राधे राधे दोस्तों। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन भगवान सूर्य देव को श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कोई कमी कभी नहीं रहती। और सूर्य देव का व्रत करने से के साथ साथ अगर आप उनकी व्रत कथा सुनते हैं तो ये आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण हो जाती है। तो चलिए आज हम भगवान सूर्यदेव की कथा का श्रवण करेंगे। तो बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो कि हर रोज प्रतिदिन स्नान आदि करके रविवार के दिन सूर्यदेव से पूर्व उठकर वह नित्य क्रम से निवृत्त होकर अपने आंगन में गाय के गोबर से लीपती, जिससे वह साफ सुथरा हो सके। इसके बाद वह सूर्य देव की पूजा आदि अर्चना करती और रविवार की कथा भी सुनती। फिर वह भोजन बनाती और सूर्य भगवान को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद ही प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं था और वो धन धान से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन में गोबर लाने जाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर कि गाय को अपने घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया और साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक सुंदर बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय बंधी देख और बछड़े को देखकर और भी ज़्यादा जलने लगी। एक दिन उसकी पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई और कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक तो बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चल सका। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह ही सूर्य देव का व्रत करती और साथ में कथा भी सुनती रहती। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, वह उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन सुबह जब बुढ़िया उठी तो उसने गाय का गोबर देखा तो वह बेहद ही आश्चर्य हुआ। तब से लेकर बुढ़िया गाय को अंदर बांधने लगी और कुछ ही दिनों में बुढ़िया की सारी गरीबी दूर हो गई और वो धनवान हो गई। बुढ़िया खुशी और धनी स्थिति देखकर पड़ोसन और भी उससे जलने लगी। पड़ोसन अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा और जब राजा ने सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हो गई और वह सोने के गोबर को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। और उधर बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करुण दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा के स्वप्न में आए और राजा से बोले, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव ने जब राजा को बुरी तरह से डरा दिया। अगले दिन राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा वापस कर दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी और वहीं राज्य में राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दे दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार के दिन हर व्यक्ति भगवान सूर्य देव का व्रत करे और पूजा अर्चना करे। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आता है। तो इस व्रत को और इस कहानी को सुनने वाले और सुनाने वाले और जो हुंकार भरने वाले
भगवान सूर्यदेव उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना और उनको कष्टों को दूर करना। जैसे इस बुढ़िया माई की कष्टों को आपने दूर किया, ठीक उसी तरीके जो यह कथा सुने और हुंकार भरे उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इसी शुभकामना के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में सूर्य